कक्षा 10 में मित्रता चैप्टर की 1 से लेके 9 तक, मतलब का से लेके झंडा तक इसकी सारी व्याख्या है। पहले आप इसको एक बार समझ लीजिए। इसका जो संदर्भ है, तो ये इस चैप्टर के सारे संदर्भ में यही संदर्भ लगेगा। तो मैं आपको एक संदर्भ लिखकर बता रही हूँ, उसके बाद मैं आपको रेखांकित अंश की व्याख्या कराऊंगी हर पैराग्राफ की, बट संदर्भ उसका एक ही रहेगा। सबसे पहले आपको लिखना है प्रस्तुत पक्तांश। प्रस्तुत पक्तांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कग खंड में संकलित एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इतना लिखेगा आपके प्रस्तुत पक्तांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कग के में संकलित एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। फिर लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, लेखक कहते हैं कि जब हम समाज में प्रवेश करते हैं तो हम कच्ची मिट्टी से बने मूर्ति के जैसे परिपक्व रहते हैं। जैसे कच्ची मिट्टी से बनी मूर्तिकार जिस रूप में बनाना चाहे बना सकता है, अर्थात वह उस मिट्टी से देवता की मूर्ति भी बना सकता है और राक्षस की भी। उसी प्रकार किशोर अवस्था में ये समाज हमें जिसे रूप का चाहे उस रूप का बना सकता है। आगे लेखक कहते हैं कि हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जिनका लक्ष्य हमसे बड़ा है, क्योंकि उस स्थिति में हमें उसकी हर बात के बिना किसी विरोध के मानना पड़ता है। ये किसकी व्याख्या गई? हम लोग कच्ची मिट्टी मूर्ति के समान रहते हैं, ये फर्स्ट व्याख्या है। फिर सेकंड है विश्वास पात्र मित्र करना चाहिए। इसका जो संदर्भ आएगा वो पहले वाला ही संदर्भ लिखा जाएगा। मित्रता चैप्टर में सब संदर्भ एक ही है, तो मैंने इसलिए इसका संदर्भ नहीं लिखा है, और ना ही मैं इनके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं लास्ट में वो पूछ रही हूँ, क्योंकि हर बार बोर्ड एग्जाम में अलग क्वेश्चन पूछा जाता है और वो आपकी व्याख्या में ऊपर दिया हुआ हो तो आप उसमें से छाट कर सर्च कर लिख देंगे। प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक कहते हैं कि विश्वास करने योग्य मित्र हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण दवा की तरह कार्य करता है। अर्थात जिस प्रकार दवा हमारे बुरे समय में हमारा साथ देती है, वैसे ही एक ही विश्वासपात्र मित्र हमारी हर परिस्थिति में हमारा साथ देता है। और फिर इसके द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या है। लेखक कहते हैं कि सच्ची दोस्ती में क्योंकि डॉक्टर की कुशलता और जांच परख होती है, अर्थात जैसे एक चिकित्सक किसी व्यक्ति की शारीरिक बीमारी को दूर करने में निपुण होते हैं, वैसे ही एक सच्चा दोस्त होना चाहिए। हमारी कमियों को महसूस कर लेती है, वैसे ही एक सच्चा दोस्त होना चाहिए कि ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न सभी पुरुषों को करना चाहिए। फिर आती है इसकी थर्ड नंबर पर। नंबर 3 है मित्र केवल रही। इसमें आपको लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या में। लेखक कहते हैं कि हमारे मित्र के बीच ऐसा प्रेम होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के फायदे और नुकसान को अपना फायदा नुकसान समझे। लेखक कहते हैं कि यह जरूरी नहीं कि एक ही रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है, अर्थात अलग अलग व्यवहार पर आचरण के लोगों में मित्रता हो सकती है। मित्रता के लिए व्यवहार और आचरण एक जैसा होना चाहिए, आवश्यक नहीं है। नंबर 4 पर लिखना है कोई बात नहीं देखता था। ये नंबर 4 की है। इसमें लेना रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक कहते हैं कि मित्रता करने के लिए यह जरूरी नहीं कि दोनों मित्र एक ही स्वभाव और रुचि के हो, अर्थात अलग अलग स्वभाव और रुचि वाले लोगों में भी मित्रता हो सकती है। लेखक कहते हैं कि समाज के लोग विभिन्नताओं को देखकर मित्रता करते हैं। इसकी नंबर 5 की व्याख्या। इसमें आपको लिखना है मित्र का कर्तव्य ना होगा।
इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक कहते हैं कि एक सच्चे मित्र के जो कर्तव्य होते हैं वो हर व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता। वे कर्तव्य केवल उसी व्यक्ति द्वारा हो सकता है और सच्चे संकल्प और दृढ़ निश्चय वाला होता है। अतः लेखक कहते हैं कि हमें ऐसे मित्रों की खोज करनी चाहिए जो अत्यधिक दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास वाले हों। फिर नंबर 6 पर है उनके लिए करनी चाहिए। इसमें आपको लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या में। हमारा चैनल जो है वो कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 वालों तक के लिए है। यदि आप इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। और इस चैप्टर से रिलेटेड और जब चैप्टर के भी हमने क्वेश्चन बैंक वो जो चैप्टर है तो वीडियो में अपलोड किए हैं। आप इसके प्लेलिस्ट चेक करें और हमारे चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें आपको लिखना है नंबर 6 में उनके लिए करना चाहिए। इसमें लिखेगा पहले रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक कहते हैं कि कुछ और दुष्ट प्रकृति के व्यक्तियों के लिए प्राकृतिक सौंदर्य जैसे फूल पत्तियों में कोई सुंदरता नहीं है, झरनों के प्रवाह में कोई भी मीठा संगीत नहीं है। ऐसे लोगों को तो समुद्र की तीव्र लहरें भी किसी गंभीर रहस्य का आभास नहीं होने देती। लेखक कहते हैं कि ऐसे कुत्सित विचार वाले व्यक्तियों में कड़ी मेहनत और साहस का कोई मूल्य नहीं है। फिर नंबर 2 पे लिखेगा द्वितीय अंश की व्याख्या। लेखक कहते हैं कि बुरे व्यक्ति हमारा मोह माया में पड़े रहते हैं और अपने मन के इच्छाओं में लिप्त रहते हैं। ऐसे लोगों का हृदय नीच विचारों और बुरे विचारों से ग्रस्त होता है। आगे लेखक कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति प्रतिदिन पतन की ओर अग्रसर होते हैं। लेखक कहते हैं सबको दया आती है लेकिन इनसे मित्रता नहीं करनी चाहिए। नंबर 7 पर है कुसंग का ज्वर। कुसंग का ज्वर इसमें लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या इसमें लिखना है। लेखक कहते हैं कि बुरी संगति रूपी बुखार बहुत खतरनाक होता है। ये केवल हमारे अच्छे विचारों को ही नाश करता है बल्कि साथ में हमारी बुद्धि को भी क्षयित करता है। लेखक कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की संगति बुरी रहेगी तो वह उसके पैरों में बंधी हुई चक्की के समान होगी। अर्थात यदि किसी व्यक्ति के पैर में चक्की बांध दिया जाए तो वह प्रतिदिन उसे पीछे की ओर ही खींचेगी। वैसे ही बुरी गति व्यक्ति को हमेशा पीछे खींचती है और असफलता रूनी गड्ढे में गिरा देती है। नंबर 8 पे है जो कुसंग का ज्वर है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो ये लिखा नहीं गया पैन नहीं चल रहा बट ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये वाला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सावधान रहे, झूठ से बचो। इसमें आपको लिखना है प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक कहते हैं कि जब एक बार व्यक्ति बुराई करना शुरू कर देता है तो वह ये नहीं देखता कि वह क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। धीरे धीरे उसे बुरे कार्य करने की लत लग जाती है। फिर लिखनी है द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति बुरे कार्य करने लगता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। साथ ही उसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं रह जाती अतः करते करते वह भी बुराई का भक्त बन जाता है। हमारे चैनल कक्षा 9 से 12 वाले तक के लिए यदि आप इस चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।